Good morning student. In last video lecture we will discuss about class 9th chapter number 2 is matter around us pure. ठीक है ना स्टूडेंट्स, इससे पहले मैंने फर्स्ट लेक्चर बनाया हुआ है। इसके अंदर मैंने आप लोगों से मिक्सचर के बारे में, कंपाउंड के बारे में, एलिमेंट्स के बारे में, इन सभी के बारे में डिस्कशन किया और साथ ही साथ मैंने इसके साथ साथ आप लोगों से कुछ सॉल्यूशंस के बारे में भी अपन ने डिस्कशन किया है, जिनमें से मैंने आप लोगों से कहा था कि सॉल्यूशन 3 टाइप के होते हैं स्टूडेंट्स, ट्रू सॉल्यूशंस, सस्पेंशन और कोलाइडल सॉल्यूशन। ठीक है ना स्टूडेंट्स, चलिए यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा आई होप। अब अपन बात करने वाले हैं स्टूडेंट्स कि अगर आप लोगों को कोई मिक्सचर दे दिया जाता है ना, तो क्या आप उस मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हो, या कोई सॉल्यूशन आपको दे रखा है स्टूडेंट्स, क्या उस सॉल्यूशन को आप सेपरेट कर सकते हो। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस 9th क्लास के अंदर बहुत से बार हर एग्ज़ाम में किसी न किसी रूप से पूछे जाते हैं। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है, एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो लेक्चर होने वाला है स्टूडेंट्स। तो आप सभी लोग आज के वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। ओके स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना। सेपरेशन टेक्निक्स। देखिए स्टूडेंट्स, जैसे फॉर एग्जांपल क्या दे रखा है, आप लोगों को एक मिक्सचर दिया हुआ है, उस मिक्सचर को आप लोगों को क्या करना है, सेपरेट करना है। अब ये डिपेंड करेगा स्टूडेंट्स कि अपन कौन सी टेक्निक यूज में ले, कौन सी टेक्निक अपन काम में लें, ये डिपेंड करता है उस मिक्सचर के ऊपर, उस मिक्सचर के अंदर जो कंपोनेंट्स हैं उन कंपोनेंट्स के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। और 9th क्लास के अंदर आप लोगों को जो दिया हुआ है उस सिलेबस के अंदर जैसे इवेपोरेशन टेक्निक के बारे में बताया हुआ है, आप लोगों से क्रोमेटोग्राफी टेक्निक के बारे में बात की गई है, फनल या सेपरेटिंग फनल के बारे में आप लोगों से डिस्कस किया गया है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और सिंपल डिस्टिलेशन के बारे में आप लोगों से बात की गई है, सब्लिमेशन प्रोसेस के बारे में आप लोगों से बात की गई। तो मतलब बहुत सारे जो हैं मेथड्स हैं, टेक्निक्स हैं, जिनका जो है आप लोगों को स्टडी करना है। ठीक है ना, चलिए अपन फर्स्ट स्टडी करते हैं सबसे पहले इवेपोरेशन टेक्निक की। इवेपोरेशन। देखिए स्टूडेंट्स, इवेपोरेशन का मीन्स क्या होता है। सिंपली आप लोग जानते हो कि जैसे पानी जो होता है आप उसे गर्म करते हो तो वो क्या हो जाता है, वेपर बन करके बाहर निकल जाता है, उड़ जाता है, यानी एनवायरनमेंट के अंदर मिक्स हो जाता है। तो यही चीज आपको किसके अंदर पढ़नी है, इवेपोरेशन के अंदर पढ़नी है। अब यहाँ पर ऐसा कौन सा मिक्सचर होगा स्टूडेंट्स जिसका आप इवेपोरेशन करवा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन आता है, आप लोगों से बहुत सी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सॉल्ट प्लस वाटर, इन दोनों का एक मिक्सचर या सॉल्यूशन दिया हुआ है। इसी के साथ एक आ सकता है शुगर प्लस वाटर। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, बहुत सी बार क्वेश्चन यही इसी टाइप से पूछा जाता है कि शुगर प्लस वाटर में से शुगर को या सोल्ट प्लस वाटर में से सोल्ट को सेपरेट करने के लिए कौन सा मेथड यूज में लिया जाएगा। तो कौन सा मेथड हो जाएगा स्टूडेंट्स, इवेपोरेशन मेथड जो है यूज में लिया जाएगा। चलिए अपन बात कर लेते हैं अब इवेपोरेशन मेथड होता क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, इवेपोरेशन टेक्निक के अंदर अपन ये कहते हैं कि जो इवेपोरेशन मेथड होता है इसके अंदर 2 कंपोनेंट्स होते हैं, 2 कंपोनेंट्स होते हैं किसी भी मिक्सचर या सॉल्यूशन के अंदर। इसमें से जो फर्स्ट कंपोनेंट होता है स्टूडेंट्स वो नॉन वोलेटाइल होता है, नॉन वॉलेटाइल नेचर का होता है, और सेकंड जो कंपोनेंट होता है स्टूडेंट्स वो वॉलेटाइल नेचर का होता है। देखिए नॉन वॉलेटाइल और वॉलेटाइल का मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स। नॉन वॉलेटाइल का मीन्स ये होता है जहां पर
वेपर का फॉर्मेशन नहीं होता है। यानी स्टूडेंट्स ऐसे कंपोनेंट या ऐसे सब्सटेंस जो कि वेपर का फॉर्मेशन नहीं करते हैं, वेपर नहीं बनाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? नॉन वॉलेटाइल कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अपन बात करें, यहाँ पर अपने पास सॉल्ट है, शुगर है और बहुत सारे सॉलिड कंपोनेंट ऐसे होते हैं स्टूडेंट्स जो कि कैसे नेचर के शो करते हैं? नॉन वॉलेटाइल नेचर शो करते हैं। जब अपन वॉलेटाइल नेचर की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो इसके अंदर कौन आते हैं? जहां पर वेपर का फॉर्मेशन हो जाता है, यानी वेपर जो है वो आसानी से बन जाता है जब आप उसे हीट करते हो। फॉर एग्जाम्पल आप लोग जानते हो, जैसे आपके पास वाटर है ना, अल्कोहल है, इन सभी को अगर अपन गर्म करते हैं स्टूडेंट्स तो क्या हो जाता है? इनके बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर ये क्या होने लग जाती है? बॉइल होने लग जाती है और वहां पर वेपर का फॉर्मेशन होने लग जाता है। तो ऐसे नेचर वाले क्या कहलाएंगे स्टूडेंट्स? वॉलेटाइल नेचर के कहलाएंगे, और बाकी जो होंगे वो क्या कहलाएंगे स्टूडेंट्स? नॉन वॉलेटाइल नेचर के कहलाएंगे। ठीक है, यहां तक का समझ में आया आप लोगों को? अब देखिए स्टूडेंट्स, अब यहां क्या होता है, जो इवेपोरेशन टेक्निक है, इस इवेपोरेशन टेक्निक के अंदर क्या क्या यूज में लिया जाता है, उसके लिए मैं आप लोगों से एक डायग्राम शेयर कर रहा हूं स्क्रीन के ऊपर। आप लोग उस डायग्राम को देखिए। यस स्टूडेंट, अब यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, जो डायग्राम मैंने आप लोगों को शेयर किया बिल्कुल उसी तरह का डायग्राम मैंने आप लोगों के लिए यहाँ बनाया है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ क्या होता है, ये एक बीकर है, एक ग्लास का बीकर है स्टूडेंट्स ये, और इस बीकर के अंदर अपन ने वाटर फिल कर दिया है, ठीक है ना। और देन उसके बाद अपन क्या करते हैं, इसे ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर, ये ट्राइपॉड स्टैंड आता है स्टूडेंट्स, ये केमिस्ट्री लैब के अंदर ट्राइपॉड स्टैंड, इस ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर क्या करते हैं, ट्राइपॉड स्टैंड जैसे कि यहाँ पर जैसे 3 जो है इस तरह से पोड है इसके स्टैंड के, ये ट्राइपॉड स्टैंड है, और इस ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर क्या रखा हुआ है स्टूडेंट्स? एक वायर गेज रखा हुआ है। सिंपल सी जो जाली होती है स्टूडेंट, जो कि अपने खिड़की या दरवाजों के अंदर लगाए जाते हैं, जिसको अपन बोलते हैं वायर गेज, वही बिल्कुल उसी टाइप की जो जाली होती है स्टूडेंट्स, वो यहाँ पर रखी जाती है। और देन उसके बाद अपन क्या रखते हैं, बीकर उसके ऊपर रख देते हैं। ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर वायर गेज रखी हुई है, वायर गेज के ऊपर आपने बीकर रख दिया है। अब बीकर के अंदर क्या भर देते हो आप? पानी भर देते हो। पानी भरने के बाद देन उसके बाद अपन क्या करते हैं, इसके ऊपर एक वॉच ग्लास रख देते हैं। इसका जो माउथ होगा, जो ऊपर खुला हुआ मुंह होगा, उस माउथ के ऊपर आप क्या रख देते हो? एक वॉच ग्लास रख देते हो। और उस वॉच ग्लास के अंदर आपने क्या रखा हुआ है स्टूडेंट? सॉल्यूशन रखा हुआ है, किसका? शुगर प्लस वाटर का। देखिए स्टूडेंट्स, एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट बात है स्टूडेंट्स, यहां पर ये जो अपन ने इवेपोरेशन की बात की है और इनके जो अंदर जो एग्जाम्पल देखे हैं, इसके अंदर एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल ये भी आता है, इंक प्लस वाटर, है ना। अब ये इंक स्टूडेंट दोनों कलर की हो सकती है, बहुत से कलर की हो सकती है, ब्लू कलर की भी हो सकती है या ब्लैक कलर की भी हो सकती है, ठीक है ना। तो ब्लू या ब्लैक इंक प्लस वाटर, तो अपन यहाँ पर क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ये जो आपके पास वॉच ग्लास है, उस वॉच ग्लास के अंदर चाहे तो आप शुगर प्लस वाटर का सॉल्यूशन ले लीजिए, चाहे तो आप उसके अंदर सॉल्ट प्लस वाटर का सॉल्यूशन ले लीजिए, या उसके अंदर कोई इंक ले लीजिए, है ना। नॉर्मली क्या होता है स्टूडेंट्स, इंक जो होती है वो पानी के अंदर एक केमिकल जो होता है, डाई जो होती है, डाइस जिसे अपन बोल सकते हैं, उस डाइस को क्या किया जाता है, पानी के अंदर डिसोल्व करवा करके क्या बनाया जाता है, इंक बनाया जाता है। तो अपन यहाँ क्या कर सकते हैं, इंक का सॉल्यूशन यानी वाटर प्लस इंक का जो सॉल्यूशन है वो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है ना। अब इस तरह से जब अपन ने सेटअप कर दिया है स्टूडेंट्स, देन उसके बाद अपन जैसे ही से बर्नर को चलाते हैं, बर्नर चलाने के बाद क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये पानी धीरे धीरे गर्म होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही ये पानी गर्म होगा स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर इस पानी की क्या बनेगी, वेपर बनेगी, और इस वेपर से क्या होगा, धीरे धीरे ये जो वॉच ग्लास है ये भी गर्म होना शुरू हो जाएगा। और जैसे जैसे ये वॉच ग्लास गर्म होगा स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से क्या हो जाएगा, इसके अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो क्या हो जाएंगे, यहाँ से एस्केप हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे, इवोपरेट हो जाएंगे। और देन उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या होगा, कुछ पार्टिकल्स जो होंगे वो शुगर के क्रिस्टल की फॉर्म में या
या सॉल्ट होगा अगर उसकी क्रिस्टल की फॉर्म में, और अगर मान लीजिए अपन ने क्या ले रखा है, इंक ले रखी है, तो यहाँ पर डाइस के पार्टिकल्स जो होंगे स्टूडेंट्स वो सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं, इंक को या शुगर को या सॉल्ट को क्या कर सकते हैं, पानी से अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। और ये जो टेक्निक होती है स्टूडेंट्स, ये क्या कहलाती है, इवेपोरेशन टेक्निक कहलाती है। बहुत ही सिंपल सी टेक्निक है जिसके थ्रू क्या किया जाता है, सॉल्ट को वाटर से सेपरेट किया जाता है स्टूडेंट्स, है ना। चलिए स्टूडेंट, एक और बात मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि देखो बहुत सी बुक के अंदर, जैसे एनसीईआरटी बुक के अंदर स्टूडेंट ये भी दिया हुआ है कि ये जो आपके पास वाटर का बीकर है, इस बीकर की जगह पर एक और दूसरा क्या किया गया है, इस तरह से वॉच ग्लास लिया हुआ है जिसके अंदर क्या रखी हुई है, सैंड रखी हुई है, रेत रखी हुई है। ठीक है ना स्टूडेंट, तो ये दोनों में से कोई एक मेथड अपन यूज में ले सकते हैं। चाहे तो अपन यहाँ पर वाटर का बीकर ले सकते हैं, या एक वॉच ग्लास है जिसके अंदर सैंड भरी हुई है, ये भी अपन ले सकते हैं। लेकिन अपन जो है ना स्टूडेंट्स, जैसे डायरेक्ट जो है इस वॉच ग्लास को डायरेक्ट रख करके गर्म नहीं कर सकते हैं। क्यों स्टूडेंट्स? क्योंकि ऐसा होगा कि जब इसे अपन डायरेक्ट गर्म करेंगे तो ज्यादा टेम्परेचर होने की वजह से जो इवेपोरेशन हो जाएगा वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, और यहाँ से डाइस के पार्टिकल्स भी क्या हो जाएंगे, वाटर के साथ बाहर निकल जाएंगे। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो ये अपन को एक प्रिकॉशंस यहाँ पर देखनी होती है। ठीक है, तो इस तरह का अगर क्वेश्चन अगर आप लोगों से पूछा जाता है कि इंक को वाटर से कैसे सेपरेट किया जाता है, या शुगर को वाटर से कैसे सेपरेट किया जाता है, या सॉल्ट को वाटर से कैसे सेपरेट किया जाता है, तो उसके लिए स्टूडेंट्स आप एग्जांपल या उसका आंसर जो है वो क्या बताएंगे, इवेपोरेशन टेक्निक। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अपन बात करते हैं अब अपनी नेक्स्ट टेक्निक के बारे में। यस स्टूडेंट, अवर नेक्स्ट टॉपिक सेंट्रीफ्यूजेशन। देखिए स्टूडेंट, ये भी एक सिंपल सा मेथड है, आप लोग डेली लाइफ में यूज आता है अपने। जैसे फॉर एग्जांपल अपने घर के अंदर वॉशिंग मशीन होती है स्टूडेंट्स, उन वॉशिंग मशीन के अंदर अपन ये देखते हैं कि जो कपड़े होते हैं जिनको अपन उसमें डालते हैं, देन उसके बाद पानी और उसमें सर्फ भी उसके अंदर, डिटर्जेंट वगैरह उसके अंदर डाला जाता है। देन उसके बाद क्या होता है स्टूडेंट्स, वो बहुत फास्ट जो है इस तरह से मूव करता है। ठीक है ना, तो बहुत ज़्यादा वो फास्ट मूव करता है, रोटेट करता है, तो क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, जो डस्ट के पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। डस्ट के पार्टिकल नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, और वो सेटल डाउन पानी के साथ जो है वो बाहर निकल जाता है, और आपके कपड़े जो होते हैं वो धीरे धीरे कैसे हो जाते हैं, 2 या 3 बार के अंदर वो वॉश होने के बाद वो कंप्लीटली बिल्कुल साफ हो जाते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट्स। चलिए अच्छा, एक और बात स्टूडेंट्स, देखिए आप लोगों ने बहुत सी बार जैसे अगर अपन जाते हैं किसी गांव के अंदर स्टूडेंट्स, तो वहाँ पर अपन ये देखते हैं कि जो लेडी होती है वो घर के अंदर जो छाछ होती है, जो दही होता है, उससे क्या बनाती है, छाछ बनाती है ना। यानी कि जो है उसे अपन बोलते हैं कर्ड मिल्क, है ना। वो जो कर्ड मिल्क या बटर मिल्क है वो बटर मिल्क का फॉर्मेशन करती है। वो जो बटर मिल्क का फॉर्मेशन करती है तो स्टूडेंट्स क्या करती है, जैसे एक मटकी टाइप का जो एक पात्र होता है उसके पास, उस मटकी के अंदर वो क्या करती है, उस कर्ड को उसके अंदर डाल देती है। देन उसके बाद उसके अंदर थोड़ा पानी भी ऐड कर देती है, फिर उसे बहुत ज़्यादा तेजी के साथ उसे हिलाती है। ठीक है, ठीक है ना। जब वो उसे बहुत ज़्यादा रैपिडली उसको सेट हिलाती जाती है, बहुत ज़्यादा हिलाती है, तो देन उसके बाद क्या हो जाता है, वहाँ से बटर जो होता है वो सेपरेट ऊपर की तरफ आ जाता है, और जो वाटर होता है वो क्या हो जाता है, नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाता है। बिल्कुल यही प्रोसेस स्टूडेंट क्या होने वाला है, सेंट्रीफ्यूजेशन मेथड के अंदर यूज में आने वाला है। चलिए एक बार मैं इसका एक छोटी सी डिफाइन लिख देता हूँ स्टूडेंट्स यहाँ पर, जिससे कि आप लोगों को थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाए। तो इसका मतलब ये होता है, द मिक्सचर इज rotated rapidly so that heavier particles in the mixture settle down
जो हैवियर पार्टिकल्स होते हैं स्टूडेंट्स वो क्या हो जाते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं, नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाते हैं और उन पार्टिकल्स को क्या कर दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है। और यही टेक्निक क्या कहलाती है स्टूडेंट, सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड कहलाती है। बहुत सी बार पूछा जाता है आप लोगों से सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है, तो आपको उसकी ये डिफाइन लिखनी होती है स्टूडेंट्स के द मिक्सचर इज रोटेटेड रैपिडली, लगातार क्या किया जाता है, किसी मिक्सचर को अगर रोटेट किया जाता है सो दैट हैवियर पार्टिकल्स जो होंगे स्टूडेंट्स वो क्या हो जाएंगे, मिक्सचर के अंदर सेटल डाउन हो जाते हैं। अच्छा एक और बात देखिए स्टूडेंट्स, ये जो आपकी सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड है ये एक प्रिंसिपल पर वर्क करती है और ये जो प्रिंसिपल है ये स्टूडेंट्स क्या है, द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन the basic principle of centrifugation is that the denser particle are forced to the bottom and the liquid being lighter and the liquid being lighter remains the top। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको ये पता चला कि यहाँ पर दो तरह के पार्टिकल होते हैं, एक तो डेंसर पार्टिकल्स होते हैं और दूसरे कौन से होते हैं, लाइटर पार्टिकल्स होते हैं। तो मींस स्टूडेंट्स ये हुआ कि अगर आपको कोई ऐसा सॉल्यूशन दे रखा होता है या ऐसा मिक्सचर दे रखा होता है जिसमें दो अलग अलग टाइप के पार्टिकल्स हैं, जिसमें एक पार्टिकल्स तो कैसा होना चाहिए स्टूडेंट्स, डेंसर पार्टिकल होना चाहिए और दूसरा पार्टिकल्स कैसा होना चाहिए, लाइटर पार्टिकल्स होना चाहिए। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट मान लीजिए आपको एक सॉल्यूशन दे रखा है और वो सॉल्यूशन कौन सा है, आपका मिल्क है ना। अब ये मिल्क आप लोग जानते हो कि मिल्क एक टाइप का क्या होता है स्टूडेंट्स, कोलाइडर सॉल्यूशन होता है। और ये जो कोलाइडर सॉल्यूशन है ये दो चीज से मिलकर बना होता है, एक तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है स्टूडेंट, क्रीम, और उसके साथ साथ इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, वाटर। अब देखते हो स्टूडेंट्स यहाँ पर वाटर जो होता है वो कैसा पार्टिकल्स है स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये जो वाटर है स्टूडेंट्स ये कैसा पार्टिकल है, डेंसर पार्टिकल है। और ये जो क्रीम है वो स्टूडेंट वो क्या है, ये लाइटर पार्टिकल्स है। तो ये जो लाइटर पार्टिकल्स है वो कहाँ चली जाएगी, ऊपर की तरफ चली जाएगी, और जो वाटर है स्टूडेंट्स वो कहाँ चला जाएगा, नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाएगा। ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि अगर मिल्क में से क्रीम को सेपरेट करना है या कर्ड में से बटर को सेपरेट करना है तो उनके लिए कौन सा मेथड यूज में लेना होगा, तो सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड स्टूडेंट अपन यूज में लेने वाले हैं। ओके चलिए, अच्छा एक और बात स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पर ये जो आपके सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड है स्टूडेंट्स ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मेथड है। इसके यूज होते हैं, इसका फर्स्ट जो यूज किया जाता है स्टूडेंट ये किया जाता है ब्लड टेस्टिंग के अंदर। देखिए स्टूडेंट्स होता क्या है, जैसे अपन जानते हैं कि अगर जो अपने ब्लड के सैंपल लिए जाते हैं उन ब्लड के सैंपल को वो क्या करते हैं एक टेस्ट ट्यूब के अंदर, इनके पास एक छोटी सी एक टेस्ट ट्यूब होती है, उन टेस्ट ट्यूब के अंदर वो कलेक्ट करते हैं। देन उसके बाद उसे सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड के अंदर बहुत ज्यादा रैपिडली वो क्या कराते हैं, मूव कराते हैं, उसे वो घुमाते हैं, जिससे क्या हो जाता है पार्टिकल जो हो जाते हैं वो सेपरेट हो जाता है और उससे ये पता चल जाता है कि आपके ब्लड के अंदर कितने नंबर ऑफ प्लेटलेट्स हैं, कितने नंबर ऑफ जो है प्लाज्मा है, या कितना जो है उसके अंदर क्या क्या कंपोजिशन है, ये सब उस बारे में आपको पता चल जाता है। उसके लिए ब्लड टेस्टिंग के अंदर सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड यूज में ली जाती है। ठीक है ना स्टूडेंट्स। अच्छा एक और बात स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक और यूज जो है इसका डेयरी के अंदर किया जाता है, जो डेयरी फार्म होते हैं स्टूडेंट्स वहां पर भी जो है इसका यूज किया जाता है। और एक और स्टूडेंट
अपन जानते हैं कि जो वॉशिंग मशीन है उस वॉशिंग मशीन के अंदर भी जो है सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड यूज में आता है। ओके स्टूडेंट्स, इससे रिलेटेड जब भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है तो ये 3 टॉपिक आप लोगों को याद रखने हैं स्टूडेंट्स। एक तो इसकी डिफाइन याद रखनी है, एक प्रिंसिपल याद रखना है, एक उसके एग्जांपल्स याद रखने हैं और इनके यूजेज याद रखने हैं स्टूडेंट्स। ओके, तो ये है आपके सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। अब अपन बात